व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा दो, बिकॉज ये वाली वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें, भाई पहले तो फिल्में ढंग की आ नहीं रही, ठीक है। उसके बाद जब आनी चालू होती हैं तो भाई बहन चो ऐसे आ रही हैं कि मतलब हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सी फिल्म पे पैसे लगाएं और कितना एंटरटेनमेंट हम झेल पाएंगे। उसका रीज़न तुम्हें मैं बताता हूँ। पहले एक भी फिल्म ढंग की नहीं आ रही थी, और ये सीज़न जो साल जो शुरू हुआ है, शाहरुख खान ने तबाही मचा दी। पहले पठान, फिर जवान, अब उसके बाद आगे भाईजान, मतलब टाइगर आ रही है, टाइगर 3 भी आ रही है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर तुम मूवीज़ का बूफे देखो ना, अलग लेवल पे चल रहा है। अक्षय कुमार तो चलो 4-5 फिल्में वैसे भी खराब टाइम में भी 4-5 फिल्में कर जाते हैं। तो यहाँ पे तो अभी मिशन रानीगंज आ रही है, उसके बाद फुकरे आ रही है, फिर उसके बाद फर्रे आ रही है, फिर उसके बाद सलार आ रही है, देन डंकी आ रही है। शाहरुख खान की तीसरी फिल्म। एक साल में 3 फिल्में शाहरुख खान ने पहले कब करी थी ये मेरे को याद भी नहीं है। एंड डंकी आ रही है, और उसके बाद अगर तुम हिसाब लगा के चलो तो कल की आ रही है, फिर फाइटर आ रही है। भाई भर भर के फिल्में आ रही हैं इस बार। इतनी फिल्में तुम गिनते रह जाओगे। फिर एक बीच में कैमियो करने के लिए गणपत भी आ रही है, टाइगर श्रॉफ की फिल्म। फिर उसके बाद अगर तुम हिसाब लगा के चलो तो भैया फिल्में आ रही हैं। एक कर्ण मूवी आ रही है चिया विक्रम सर की। तो मतलब फिल्में भर दी गई हैं कि इस 4 महीने में भर भर के फिल्में आने वाली हैं। एंड सलार, जिसकी डेट जो 28 सितंबर पहले रखी गई थी, वो पोस्टपोन कर दी गई है। कहा जा रहा था कि डायनासोर जो है वो जवान से डर के गया है आगे। वो ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ क्लियर हो गई। पहले मैं अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जी हाँ, ये चीज़ की न्यूज़ अब कंफर्म हो रही है कि सलार और डंकी सेम डे रिलीज़ हो रही हैं। अब मैं आपको बता दूं पहले सलार क्या है। सलार केजीएफ का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन माना जा रहा है, जो कि एक अलग फिल्म के तौर पे लाए हैं केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील। इसमें लीड हीरो होने वाले हैं प्रभास और श्रुति हासन। और भाई साहब, ये फिल्म का बजट पीक कर गया है, क्योंकि क्लाइमैक्स प्रशांत नील को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने सारा क्लाइमैक्स दोबारा शूट करा है। प्रभास ने इस फिल्म को बनाने के लिए 150 करोड़ लिए हैं। उसके बाद भाई दबा दबा के फिल्में चल रही हैं। प्रभास की पिछली 3 फिल्में मेगा फ्लॉप गई थी, लेकिन सलार से पूरी पूरी उम्मीद इसलिए क्योंकि जो डायरेक्टर हैं प्रशांत नील, वो अलग लेवल के डायरेक्टर हैं। ही ब्रिंग्स आउट द स्टार मेकिंग एबिलिटीज आउट ऑफ द स्टार। मतलब अगर आप देखो, इन्होंने यश को जिस मुकाम पे पहुंचाया केजीएफ के थ्रू, इनका कोलैबोरेशन अगर हम माने सलार में प्रभास के साथ हो रहा है तो वो अलग लेवल पे जाएगा। अगर आप हिसाब लगा के देखो, कुछ ही डायरेक्टर्स ऐसे हैं इंडियन फिल्म सीन के अंदर जिनकी डायरेक्शन आप मान सकते हो कि 100% रेट पे चलती है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रशांत नील, एस राजामौली सर, उसके बाद राजू हिरानी। अब एस राजामौली सर की तो अभी कोई रिसेंट मूवी आ नहीं रही, आरआरआर आई थी, उसके बाद वो 1-2 साल लेंगे, वो अपना टाइम लेते हैं फिल्म बनाने में। प्रशांत नील की केजीएफ आई, केजीएफ 2 आई, फिर अब आ रही है सलार। और रिलीज किसके अपोजिट हो रही है? राजू हिरानी, यानी कि एक ऐसा डायरेक्टर, एक ऐसा एज डायरेक्टर जिसने अच्छे अच्छे एक्टर्स को बहुत बड़े लेवल पे लेजेंड्स और स्टार में कन्वर्ट कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे संजय दत्त के साथ उन्होंने लगे रहो मुन्ना भाई बनाई। उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, मुन्ना भाई एमबीबीएस बनाई। पहले एमबीबीएस, फिर लगे रहो मुन्ना भाई बनाई। फिर उसके बाद 3 इडियट्स बनाई। फिर उसके बाद वो एलियन वाली भी तो थी ना, कौन सी मूवी थी वो, क्या कहते हैं, जिसके अंदर वो रिमोटवा ढूंढ रहा है आमिर खान, वो भी बनाई। तो मतलब जो मूवी बनाई वो बहुत बड़े स्तर पे बनी। और इस बार इनका कोलैबोरेशन हो रहा है शाहरुख खान के साथ। और जो कंसेप्ट है डंकी इज़ अ कंसेप्ट जो ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडियन ऑडियंस में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर लेवल पे चलने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। और अगर तुम एक चीज़ और बता देता हूँ कि डंकी बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक तरह की मूवी जो है वो होने वाली है। एंड इसकी ऑडियंस बहुत वाइड होगी अनडाउटेडली। साउथ के अंदर अगर आप जवान का बिजनेस देखोगे तो वो सिर्फ 60 करोड़ का बिजनेस है, जहाँ पे प्रभास की फिल्म ओपनिंग डे पे बिजनेस करने का पूरा मादा रखती है। यानी कि प्रभास की फिल्म साउथ में ओपन तो बड़ा कर देगी, लेकिन कंसिस्टेंसी जो साउथ की फिल्मों के साथ मेंटेन नहीं हो पाती, वो इस बार थोड़ा सा सेटबैक दे सकती है डंकी के केस में। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी फिल्म, चाहे वो रीजनल फिल्म हो, मस्ताने हो, पंजाबी फिल्म हो, हिंदी फिल्म हो, कोई भी फिल्म हो, अगर वो कंसिस्टेंट
लेवल पे पैसे कमाती है, जैसे शाहरुख खान की फिल्में एक कंसिस्टेंट लेवल पे 10-15 दिन के लिए पैसे कमाती हैं। अगर वो कंसिस्टेंसी इस बार डंकी के साथ आई और सब्जेक्ट को देखा जाएगा, क्योंकि राजू हिरानी से हम हल्का सब्जेक्ट एक्सपेक्ट करते ही नहीं हैं ऑनेस्टली, क्योंकि मैं उस सब्जेक्ट को लेके काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे तुम संजू देख सकते हो, बहुत डिटेल्ड और अच्छी फिल्म बनाई थी। लेकिन इस बार ही इज़ कोलैबोरेटिंग विद शाहरुख खान, बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है ये, बहुत बड़ा कोलैबोरेशन। एंड अनडाउटेडली सलार में भी प्रभास का और प्रशांत नील का बहुत ही तगड़ा कोलैबोरेशन देखने को मिलने वाला है। तो ये फिल्में दोनों आमने सामने होने वाली हैं, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा प्रभास के मेकर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि 13 जनवरी को कल की रिलीज़ हो रही है प्रभास की ही फिल्म, और वो प्रभास की फिल्म अगर 20 दिन बाद रिलीज़ हो रही है तो या तो वो पोस्टपोन होगी या क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये एक बहुत बड़ी तकड़ी सी खिचड़ी बन गई है जिसके अंदर तड़के पे तड़का लगता चला जा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो इतना ज़्यादा तड़का लग जाए कि वो खानी मुश्किल हो जाए चीज़। मतलब आप एक बात बताओ, अगर आप ऑडियंस से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फिल्म देख के आओ, जाके एक फिल्म देखने के लिए एक ऑडियंस को पर्टिकुलरली 1,000 रुपये तो लग जाते हैं यार। अगर 2 लोग भी चले जाएं फिल्म देखने तो 1,000 रुपये तो नॉर्मल सी बात है, फिल्म देखने जाने में लग जाते हैं आजकल। किसी भी मल्टीप्लेक्स में अगर आप फिल्म देखने जाते हो, स्क्रीन्स की जहाँ तक बात है ऑब्वियसली शाहरुख खान इज़ गोना गेट मच मोर स्क्रीन्स, लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस में मैं जहाँ तक जानता हूँ शाहरुख खान की ऑडियंस बहुत वास्ट है। तो मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा कि डंकी बेटर रहने वाली है या सलार। अगर आएंगी मुझे तो दोनों देखनी है, चाहे वो रिव्यू पर्पस से देख लो चाहे फ़ैन पर्पस से देख लो, क्योंकि शाहरुख खान को भी मैं उतना ही प्यार करता हूँ और प्रभास को भी, राजू हिरानी को भी उतना ही प्यार करता हूँ और जितना प्रशांत नील को करता हूँ। तो मतलब मेरे को ये चारों लोगों के लिए भी फिल्म देखनी है और आप लोगों के लिए भी ये फिल्म देखनी है, मुझे रिव्यू तो करनी ही पड़ेगी ना मूवी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये 2 फिल्में एक साथ रिलीज़ है, उसके बाद 2 हफ्ते बाद ही एक मूवी और रिलीज़ है, उसके 15 दिन बाद एक और पेट्रियाटिक फिल्म फाइटर रिलीज़ हो रही है। तो मतलब बूफे आ गया है फिल्मों का, एंड लोगों को इतना ज़्यादा भी एंटरटेनमेंट मत दे दो कि लोग बोर ही हो जाएं फिल्म देखने से। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ, हाँ ये ज़रूर है कि फिल्में अलग अलग होंगी तो शायद लोग बोर नहीं होंगे, लेकिन ऑडियंस पे एक पॉइंट के बाद एडवर्स इफेक्ट आएगा, लोग बैकआउट करेंगे फिल्म मेकिंग से या फिल्में देखने से। इससे बेटर है कि OTT रिलीजेज आएँ, वो ज़्यादा बेटर रहेंगी। क्योंकि अगर तुम देखो यार कितने बड़े बड़े लेवल पे फिल्में आई, आदि पुरुष आते ही, आदि पुरुष आने के बाद गदर 2 आई, गदर 2 के बाद थोड़ी देर बाद ही पंजाबी फिल्म मस्ताने जो कि बहुत ही प्यारी फिल्म है वो आई, फिर जवान आई, और इस साल के स्टार्ट में पठान तो चलो बहुत पहले आई, लेकिन जवान आई। जवान के बाद अब आ रही है सलार, सलार के बाद अगर आप हिसाब लगाओ टाइगर, ठीक है, टाइगर के बाद फुकरे के बाद आप हिसाब लगाओ जवान, फिर सलार, फिर डंकी, फिर कल की। मतलब कितनी फिल्में, ऑडियंस के पास भर भर के मसाला है, एंड ऑडियंस इज़ गोइंग टू चूज़ एक पॉइंट पे आके। ऐसे पॉइंट पे अगर फिल्में रिलीज़ हो रही है ना, तो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक पॉइंट आ जाएगा, ऑडियंस विल बी लाइक कि इसकी फिल्म देखनी है, इसकी नहीं देखनी है। तो वो चॉइस वाले क्राइटेरिया में खुद को डाल रहे हैं लोग इस टाइम पे। तो इससे क्या है कि मार्केट तो इफेक्ट होगी ही होगी, नो डाउट। हम हमेशा सोच के चलते हैं कि सलार हो तो भी 2,000 करोड़ कर ले। कई तो रिव्यूअर्स डालते ही थंबनेल ऐसे हैं कि ओ माय गॉड अब करेगी 2,000 करोड़, 10,000 करोड़, तो वो वाले भी लोग हैं। तो मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ आपके हिसाब से भी, मतलब मेरे को तुम लोग ही बताओ ऑनेस्टली, मैं तो चलो क्या ही बताऊंगा, तुम लोग ही मुझे बताओ कि अगर डंकी वर्सेस सलार का जो क्लैश है तुम कौन सी फिल्म देखने जाओगे। मैं तो मतलब भर चुका हूँ फिल्मों से इस बार, मतलब इतनी फिल्में हैं कि तुम्हारे पास ख़त्म ही ना होगा। मेरे पास तो कंटेंट ही ना ख़त्म हो रहा। पहले तो फिल्मों का रिव्यू, पहले ट्रेलर का रिव्यू, फिर टीज़र का रिव्यू, फिर ट्रेलर का रिव्यू, नहीं पहले प्री टीज़र, फिर एनिमल भी आ रही है, हाँ ये लो एनिमल भी तो आ रही है। उसके बाद पहले प्री टीज़र का रिव्यू, फिर टीज़र का रिव्यू, फिर मोशन पोस्टर का रिव्यू, फिर ट्रेलर का रिव्यू, फिर उसके बाद फिल्म रिलीज़ होगी फिल्म का रिव्यू, फिर उसके बाद फिल्म के रिलीज़ होने के बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ 2 हफ्ते तक तो कम से कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चलेगा। तो यानी कि 5+20 वीडियोज़ एक फिल्म से निकलती हैं, ठीक है। उसके बाद फिल्में कितनी हो रही हैं आप लाइन से लगा के देखो। मतलब तुम ये देखो रिव्यूअर्स के पास कितना कंटेंट आ रहा है। सलार, ठीक है, डंकी, जवान, उसके बाद टाइगर, फुकरे, एनिमल
और उसके बाद अगर आप हिसाब लगाओ बड़ी फिल्मों के तौर पे, कल्कि, फाइटर, तो मतलब अगले 6 महीने में मोर एन और 8 फिल्में रिलीज हो रही हैं, और 8 × 20 कर लो, 160 वीडियोस, 6 महीने की 160 वीडियोस ऑलरेडी प्लान्ड है। तो मतलब रिव्यूअर्स की तो मतलब भर भर के कंटेंट आ रहा है, लेकिन ऑडियंस इज द ऑडियंस रेडी टू स्पेंड मोर देन 2000 रुपीज़ अ मंथ ऑन फिल्म्स? तो मैं ये सोचना चाह रहा हूँ कि ये तो मैंने वो फिल्म है जो उंगलियों पे गिना दी, अभी कुछ 1-2 फिल्में तो मैंने शायद मिस भी कर दी होंगी, और बाकी की जो फिल्में अलग से आएंगी, एक आधी फिल्म वैसे ही शूट आउट में चल जाएगी कि हाँ वो डली, लोगों को अच्छी लगी, वर्ड ऑफ माउथ से चल गई। ऑनेस्टली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इन दोनों फिल्मों के केस में क्या होने वाला है, डंकी और सलार के केस में, जब ये फिल्म रिलीज होगी ना, तो ओपनिंग तो दोनों को लग जाएगी कुछ ना कुछ करके, इफेक्ट करेगी, किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। लेकिन डे 2 डे 3 के बाद ना, जब वर्ड ऑफ माउथ आएगा कि ये फिल्म अच्छी है, ये फिल्म ज़्यादा बेटर है, तब जाके ये फिल्म को असली मार्केट मिलनी चालू होगी, जब लोग डिसाइड करके जाएंगे कि नहीं, मुझे इन दोनों में से एक देखनी है, मेरा एक का बजट है। तो भाई बहुत भसड़ होने वाली है, एंड दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट फिल्म क्लैश विच इज़ कमिंग अप नेक्स्ट। तो गाइज आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखो, आपके क्या विचार हैं इस चीज़ को लेके। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।